कोडिंग कल्चर ज़्यादा कुछ था ही नहीं, राइट? अब हार्डली देयर यूज्ड टू बी पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन कोडिंग और कॉम्पिटिटिव कोडिंग फॉर दैट मैटर. टू बी ऑनेस्ट, कोडिंग तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया था. फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही मेरा हंसते खेलते निकल गया था. हम लोग के कॉलेज के बच्चों के दिमाग में इंटर्नशिप जैसे नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं. तो सबसे ज़्यादा इशू जो आता है ना, वो आता है कि फुल टाइम जॉब के साथ आप टाइम कैसे मैनेज करो, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करो, बिकॉज इन्फिनाइट रिसोर्सेज है अभी हमारे पास. अब से जो भी हैकाथॉन थे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा, वील हैव टू टेक इट सीरियसली, ताकि यू नेवर नो कब कहाँ से किसका जॉब लग जाए. अगर एवरी डे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कंसिस्टेंटली, दैट एफर्ट एक्चुअली एड्स अप. I got my resume right on the 50th or the 100th iteration. हाय एवरीवन, तो यार आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ श्रीजा हैं, जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. शी स्टार्टेड विद अ टियर 3 कॉलेज और कॉलेज में बिल्कुल भी DSA नहीं किया. आफ्टर दैट शी वॉज प्लेस्ड एज अ सपोर्ट इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट. उसकी भी स्टोरी जानेंगे कि यार वो प्लेसमेंट कैसे हुआ, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ा. देन शी मेड हर स्विच फ्रॉम सपोर्ट रोल टू SDE रोल. एंड जॉब के साथ साथ उन्होंने कैसे DSA किया, हाउ डिड शी डू सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, एंड हाउ डिड शी मेड प्रोजेक्ट्स. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाली है, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, फुल ऑफ रिसोर्सेज, टिप्स एंड ट्रिक्स. तो थोड़ा सा पेशेंस रख के एंड तक देखना पॉडकास्ट. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हाई श्रीजा, हाउ आर यू? Hey Fraz, I'm good. How are you? I'm also good. Really excited to talk to you, Srija. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना हमारे ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Sure. So, hi everybody. Hi to Fraz's audience. मेरा नाम श्रीजा भट्टाचार्य है. Basically, currently I'm working as a software engineer in Microsoft. And मैंने अपनी engineering की है in information technology in IT. From a tier 3 college in Calcutta, and I had graduated in 2020, so basically I'm from the COVID batch. So yeah, that's little about me. Alright, तो श्रीजा ने बहुत ही हम्बली अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट लेट मी टेल यू कि श्रीजा के पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है शेयर करने के लिए हमारे साथ. तो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक ऑल दी अदर इंजीनियर्स, एक JEE मेंस नाम का एग्जाम होता है. क्या वो एग्जाम आपने दिया था? बिल्कुल दिया था. वो सब इंजीनियर्स देते हैं, राइट? बट एकदम अच्छे नंबर नहीं आए थे. तो आई रिमेंबर जब मैंने वो एंट्रेंस दिया था JEE मेंस, तो इन दैट ईयर द कट ऑफ फॉर JEE एडवांस्ड वाज 100, बट मेरे आए थे 91, इसीलिए आई कुडंट क्वालिफाई JEE मेंस. बट उसके बाद मैंने WBJEE जो वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो दिया था. उसमें मेरे काफ़ी ठीक ठाक नंबर आ गए थे. तो मेरे पापा ने बोल दिया था कि तुमको मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ाऊँगा, बिकॉज उस टाइम पे मेरे कोई वैसे चॉइस नहीं था मेरे पास. मतलब आई वॉज नॉट श्योर मुझे क्या करना है, तो मेरे पेरेंट्स ने मोस्टली मुझे गाइड किया था. तो उसी के चलते मैंने एडमिशन ले लिया इन IT डोमेन मेरे घर के पास के कॉलेज में, टेक्नो इंडिया. तो वहीं से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है. So you graduated from Techno India University and it's a tier 3 college. तो being a tier 3 college, यहाँ पर कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा था और प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा था? सो फराज, सीन ऐसा था कि बिकॉज दैट टाइम इट वाज अ tier 3 कॉलेज, तो कोडिंग कल्चर ज़्यादा कुछ था ही नहीं, राइट? अब हार्डली देयर यूज्ड टू बी पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन कोडिंग और कॉम्पिटिटिव कोडिंग फॉर दैट मैटर, है ना? तो ऐसा कोई कल्चर नहीं था. बट इफ़ यू कम टू प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कुछ आती नहीं थी हमारे कॉलेज में. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने सुना था कि हाँ TCS ही प्लेसमेंट के लिए आती है. सो लाइक TCS वॉज, आई थॉट कि TCS वॉज माई ड्रीम कंपनी, क्योंकि वही आती थी. उसके बाद मेरे को पता चला अच्छा विप्रो, फिर बाकी बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज और भी थे. मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट वो सब आती वगैरह, राइट? हाँ, एक्सेंचर, राइट, एक्सेंचर. देन आई एम नॉट श्योर इन्फोसिस आता है या नहीं, बट IBM वगैरह सब आते थे. ऑलराइट, तो मैं आपके कॉलेज का जो सीन था वो समझ चुका हूँ. मेरे को आप ये बताइए कि आपने DSA कब स्टार्ट किया? राइट, सो बाय DSA यू मीन कोडिंग वगैरह, राइट? माय जर्नी एंड एंट्रेंस इनटू द कोडिंग वर्ल्ड. तो टू बी ऑनेस्ट, कोडिंग तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं किया था. फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही मेरा हंसते खेलते निकल गया था. तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो दैट टाइम आई केम अक्रॉस द कोडिंग क्लब ऑफ आवर कॉलेज, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट इन द टेक फेस्ट, राइट? तो उस क्लब को मैंने ज्वाइन किया, कोडिंग क्लब को. तो उसमें कुछ अच्छे स्वीट से सीनियर्स थे जो कि अपने क्लासेस के बाद दे यूज्ड टू टीच अस C++.
सो दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ C++. मैंने उन सीनियर्स से C++ सीखा थोड़ा बहुत, एंड वो लोग हम लोग को कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे. तो उसी से मेरे को पता चला कि देयर समथिंग कॉल्ड एज कोड शेफ, देयर समथिंग कॉल्ड एज हैकर रैंक. तो मैंने अपना प्रोफाइल बनाया कोड शेफ पे. तो फिर वहाँ से मैंने आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन द ईच मंथ का लॉन्ग चैलेंजेस, फिर कुक ऑफ्स जो होते थे, है ना, तो वो सब मैं पार्ट लेती थी. बट मेरा प्रॉब्लम यही था कि मेरे को पता नहीं था कि क्या एल्गोरिदम्स होते हैं, कौन से एल्गोरिदम्स को किस क्वेश्चन में लगाना है. मेरा फंडा यही था कि मैं हर एक क्वेश्चन देखती थी और उसको मैं ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करती थी. सो नेचुरली इफ आई एम सॉल्विंग कुक ऑफ चैलेंजेस ऑफ कोड शेफ यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक, तो उसमें तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आएगा ही मेरे पास, राइट. तो मैं मोस्टली हर क्वेश्चन में मेरा TLE आता था. तो अब जब TLE आता था उससे मेरे को बहुत डिमोटिवेशन आस्ते आस्ते होने लगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बनते नहीं थे. मेरा मैक्स टू मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन बनता था जो कि ब्रूट फोर्स से हो जाता था. बाकी सब क्वेश्चन में मेरा TLE आता था या कुछ ना कुछ करके मेरा बनता नहीं था. तो वो भी धीरे धीरे मेरा वो मोटिवेशन भी स्टार्टेड डाइंग आउट टू डू मोर ऑफ कोड शेफ या हैकर रैंक. तो ये सीन था कोडिंग का इन कॉलेज. गॉट इट. एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी हुआ था. मतलब हमारे भी सीनियर्स ने हमें कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग से सीधा इंट्रोड्यूस कराया. आई स्टार्टेड विद कोड शेफ अगेन. कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस 2 प्लेटफॉर्म थे, इन पर हम लोग करते थे कोडिंग. सो स्टार्टिंग में तो चलो लगा कि ठीक है यार, चीज़ें धीरे धीरे करके सीख लेंगे. फिर जब रैंक्स नहीं बढ़ रही थी, क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, तो फिर डिमोटिवेशन आने लगा एंड इवेंचुअली वी लेफ्ट दोज प्लेटफॉर्म्स. सेम थिंग हैपेंड विद मी. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो. So Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring software developers. So Cryo follows learn by doing approach. अब ये learn by doing approach क्या है? So you learn while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न. अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट you also get a very good mentor support at Cryo. And these mentors are professionals working in companies like Microsoft, Amazon, Swiggy, PayPal and other tech giants. तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है. सेकंड थिंग इज क्रायो ऑफर्स एक्सक्लूसिव करियर असिस्टेंस एंड दे हेल्प यू बिल्ड अ वेरीफाइड गिटहब पोर्टफोलियो which is definitely going to help you in your placements. So now let's talk about fellowship program in software development. तो यहाँ पर आपके 2 ट्रैक्स हैं. वन इज बैक एंड, द अदर ट्रैक इज फुल स्टैक. यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू विल बी लर्निंग अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट करते करते आप लोग CS फंडामेंटल्स एंड डेवलपर फंडामेंटल्स सीखेंगे. देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एज वेल. तो यहाँ पर आपको ना एक डिटेल्ड करिकुलम मिल जाएगा विच विल कवर योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यूज. अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस प्रोग्राम क्रायो ऑफर्स जॉब गारंटी by job search support, referrals and career guidance by experienced coaches. Cryo is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली गो एंड बुक. और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो आपका DSA फिर अच्छे से नहीं हो पाया, राइट? और आपके 2 साल भी अब खत्म हो चुके हैं. जब 2 साल खत्म हो जाते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अब इंटर्नशिप करनी है. तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ था क्या, इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप ढूंढनी है? देखो ये बहुत फ़नी स्टोरी है, बट इंटर्नशिप्स डेफिनेटली बच्चों के दिमाग में आता है, बट वो बाकी कॉलेजेस के बच्चों के दिमाग में आता है. हम लोग के कॉलेज के बच्चों के दिमाग में इंटर्नशिप जैसे नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं. वी डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स. वी डिड नॉट नो कि इंटर्नशिप ढूंढना होता है सेकेंड ईयर के बाद से या थर्ड ईयर में. कि अब के बच्चे दे आर सो प्रोएक्टिव, सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप करते हैं, कभी कुछ लोग फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करते हैं. हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. तो लाइक एज़ यूजुअल हम लोग ने कोई प्रेपरेशन नहीं लिया इंटर्नशिप का. ना ही हमारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनीज आती थी, डायरेक्ट प्लेसमेंट्स के लिए ही आती थी. तो इसलिए हम लोग सब चिल थे, हम लोग कुछ तैयारी वैयारी नहीं कर रहे थे. बट लकीली फॉर मी, क्योंकि मैं एक टेक फेस्ट के साथ आई वॉज ओरिएंटेड, सो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था जहाँ पे हम लोग टेक फेस्ट के ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करते थे. सो इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप वन डे देयर वाज अ मैसेज विच केम कि एक स्टार्टअप थी तब विच वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट उस टाइम पे. दिस वाज 2018 अराउंड. तो दे वांटेड टू हायर इंटर्न्स फ्रॉम आवर कॉलेज एंड वो कंपनी वाज मोस्टली वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा साइंस. तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग ये अपॉर्चुनिटी लगा. तो
मैंने वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया। तो फिर मेरे को 2 दिन बाद कॉल आया कि ऐसे आपका हमें रिज्यूमे मिला है एंड वी वुड लाइक टू गो हेड विद द इंटरव्यू। तो मेरा एक ही राउंड इंटरव्यू हुआ था, टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसमें भी लाइक जैसे प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है वैसा नहीं पूछा गया था, बट कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रीज को लेके। देन दे आस्क्ड मी थियोरेटिकल क्वेश्चंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। तो वैसे वाले क्वेश्चंस मैं आंसर कर पाई थी क्योंकि उतना मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज था, राइट। तो वैसे करके मेरा इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया था और वो 1 महीने का इंटर्नशिप था, हम लोग कैलकाटा में ही किए थे। गॉट इट, ग्रेट। तो ये जो इंटर्नशिप आपने करी, आई थिंक इट वाज अ फर्स्ट वर्किंग एक्सपीरियंस फॉर यू, राइट? तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला, मतलब व्हाट वाज द लाइक आउटकम ऑफ दिस इंटर्नशिप? राइट, सो नोइंगली अननोइंगली क्या हुआ कि दिस इंटर्नशिप प्रूव टू बी अ मैसिव टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, बिकॉज इसके पहले मैंने मेरा कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं था एंड आई डिड नॉट नो वॉट इट फेल्ट लाइक टू कोड इन लाइफ प्रोजेक्ट्स। तो दिस इंटर्नशिप यू कैन कॉल इट अ स्टेपिंग स्टोन इन माई लाइफ टूवर्ड्स एंटरिंग द कोडिंग वर्ल्ड, राइट। तो मेरे को इस इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन द सेंस कि पाइथन मैं आई यूज्ड टू वर्क इन पाइथन। तो उसमें प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स लेके चार्ट्स प्लॉट करना, बहुत कुछ हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के ओरिएंटेड करते थे। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। भले ही स्टार्टिंग में मैं कर नहीं पाती थी, मैं अपने सीनियर से हेल्प लेती थी, बट फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड पिकिंग अप द टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी मेरे को हेल्प हुआ। इनफैक्ट लाइक जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, इस इंटर्नशिप भले 1 महीने का था, बट व्हेन आई केम बैक टू कॉलेज आफ्टर दिस इंटर्नशिप आई वाज रियली मोटिवेटेड। आई दैट टाइम गॉट टू नो दैट ओके हैकाथॉन्स भी होती है, इसमें भी आई कैन टेक पार्ट। तो एक इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था मेरे में। अब आई वॉज श्योर कि आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन हैकाथॉन्स, आई वॉन्ट टू do challenges on Kaggle. Kaggle is a website which is very good for beginners as well as intermediate people जो लोग डेटा साइंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो आई इवन एक्सप्लोर्ड Kaggle उस टाइम पे। तो या काफ़ी मज़ा आया था मेरे को ये ड्यूरेशन। ऑलराइट, इस हैकाथॉन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे, मतलब किसके थ्रू कंडक्ट कराए गए थे हैकाथॉन एंड क्या था इसमें? राइट, सो बेसिकली ये जो हैकाथॉन की मैं बात कर रही हूँ, सो ये हुआ था मेरे 3rd ईयर में। सो मैंने आई केम बैक 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करके, फिर मेरे 3rd ईयर के आई थिंक 1st और 2nd सेम के बीच में एक डेलॉयट, जो हम सब जानते हैं, एक कंसल्टेंसी कंपनी है, राइट। तो डेलॉयट कंसल्टिंग का एक प्रॉपर टेक्निकल ब्रांच है जो कि एक टेक्नो उत्सव बोल के एक हैकाथॉन होता है, एवरी ईयर दे कंडक्टेड। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टीम बना के अप्लाई करना होता है। तो मैं और मेरे 2 बैचमेट, हम लोग 3 जन ने एक टीम बनाया। वी अप्लाइड ऑनलाइन एंड एक के बाद एक हर महीने में 2 राउंड ऐसे होते हैं। सो यू हैव टू बेसिकली प्रेजेंट द आइडिया ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट यू विल बी वर्किंग ऑन और व्हाट यू विल बी बिल्डिंग। तो हम लोग ने डोमेन लिया था ऑफ AI एंड डेटा साइंस का। तो उसमें हमने पहले अपना आइडिया प्रेजेंट किया, फिर कुछ एक वर्किंग प्रोटोटाइप उन लोग को दिखाया करके हम लोग फाइनल्स तक पहुँचे, जो कि तब हैदराबाद में हुआ था डेलॉयट के ऑफिस में। एंड yeah, we basically had bagged the first prize, so that was like a big thing for us. And मेरा ये previous जो internship था डेटा सूत्रम में working with Python, that helped me because इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग ने पाइथन का काफ़ी यूज़ किया था बैकएंड को कोड करने के लिए। सो और क्या बेनिफिट था इसका? आपने मेरे को बताया था कि इससे आपको जॉब ऑफर भी मिला था। राइट। सो वैसे हम लोग को तो पता नहीं था, तो हम लोग तो नॉर्मली वी थॉट कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम लोग जीत गए उसके बाद अनाउंस हुआ कि द विनर्स विल गेट अ डायरेक्ट PPO इनटू द कंपनी। तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था बिकॉज दैट टाइम वी वर जस्ट 3rd ईयर किड्स एंड वी लाइक हम लोग तब प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले थे फॉर आवर फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स, जो कि और 6 महीने बाद स्टार्ट होता या 5 महीने बाद स्टार्ट होता। तो वी वर सुपर हैप्पी बिकॉज दे अनाउंस दैट दे आर गिविंग अस अ डायरेक्ट जॉब ऑफर। और हमारे टाइम पे दे वर ऑफरिंग अ 6 LPA का पैकेज था। तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा चीज़ था बिकॉज हमको वो बहुत अच्छा लगता था एंड वी थॉट दैट इट्स अ ग्रेट पैकेज एट दैट टाइम। सो या करेक्ट। सो बाकी फिर जब आप कॉलेज आए होगे, सब लोग को पता चला होगा, तो सब लोग खुश हुए होंगे, राइट? बहुत, मतलब
जब हम लोग कॉलेज आए तो माहौल एक्चुअली काफ़ी चेंज हो गया था बिकॉज वी वर द फर्स्ट वंस टू गेट प्लेस्ड फ्रॉम आवर बैच एंड दैट टू अनएक्सपेक्टेडली, नो बडी एक्सपेक्टेड इट, नॉट इवन द टीचर्स एंड द प्रोफेसर्स, राइट. सो बहुत हंगामा मच गया था बिकॉज एवरीबडी वॉज कंग्रेचुलेटिंग अस. उसके साथ साथ देर वॉज अ चेंज विच वी ऑल नोटिस्ड इज everybody became more competitive in a healthier way, definitely, because सबको को तब realize हुआ okay, मतलब कहीं से भी प्लेसमेंट लग सकती है, मे बी कुछ लोग किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे इस हैकाथॉन को, तो उन लोग को लगा कि यार अब से जो भी हैकाथॉन थे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा, वील हैव टू टेक इट सीरियसली, ताकि यू नेवर नो कब कहाँ से किसका जॉब लग जाए. तो उसके बाद काफ़ी हेल्दी एटमॉस्फेयर हो गया था हमारे कॉलेज में, इन द सेंस एवरीबडी वाज स्टडीइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स. तो यार बहुत ही अच्छी बात है, यू गॉट प्लेस्ड लाइक इन द वेरी फर्स्ट गो. अब मुझे ये बताइए कि आपके पास एक प्लेसमेंट ऑफर ऑलरेडी है, तो माइक्रोसॉफ्ट में आप कैसे बैठे? राइट. सो या इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो बिकॉज आई हैड एन ऑफर, तो नेचुरली मैं अलाउड नहीं थी किसी भी अदर कंपनीज में बैठने के लिए, बट हमारे कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आती थी, राइट. माइक्रोसॉफ्ट वॉज लाइक अ ड्रीम कंपनी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कॉलेज, एंड माइक्रोसॉफ्ट आती थी टू हायर फॉर द सपोर्ट रोल, बिकॉज हमारे कॉलेज से SDE के लिए हायर नहीं करती थी, डायरेक्टली फॉर सपोर्ट. तो उसमें भी देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ रेस बिकॉज इट्स माइक्रोसॉफ्ट, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड टू कम इन द ड्रीम स्लॉट. तो उसमें इवन इफ यू हैव एन एग्जिस्टिंग जॉब ऑफर, कॉलेज अथॉरिटीज़ वुड बेसिकली अलाउ यू टू सिट फॉर द प्लेसमेंट. मेरे को तो वैसे पता ही नहीं था, मेरे को उतना आइडिया भी नहीं था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे क्या पैकेजेस ऑफर होती है. एंड तब माइक्रोसॉफ्ट वाज ऑफरिंग अ पैकेज ऑफ 8.5 लाख फॉर द सपोर्ट रोल, विच वाज ऑल्सो वेरी हाई एट दैट टाइम, बिकॉज हमारे कॉलेज में एवरेज पैकेज होता था 3.5 लाख, विच वॉज TCS, राइट. तो उस साल जब आई माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं उतना आई वॉज रिलक्टेंट बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे को बैठने देगा या नहीं. फिर एक दिन मेरे HOD ने मुझसे बात की, एंड शी रियली मोटिवेटेड मी. शी सेड कि बिकॉज इट्स कमिंग इन गोल्डन स्लॉट, यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड अगर तुम्हारा हो गया, सो इट्स लाइक दिस नथिंग लाइक इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स माइक्रोसॉफ्ट, एंड तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इफ़ यू एंटर दैट कंपनी, राइट. एंड बीट विच एवर रोल यूर, even if you're entering through a support role, non-support role, whatever, तुमको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, एंड यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड बाद में जाके यू कैन टेक योर करियर टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, एंड थैंकफुली आई स्टिल थैंक हर, बिकॉज दैट डे आई मैंने उनके बातों पे ध्यान दिया, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सपोर्ट प्लेसमेंट्स एट माइक्रोसॉफ्ट, एंड आई सैट फॉर द इंटरव्यूज़ thereafter. All right, great. तो यार मुझे ये भी बताइए कि बिकॉज इट्स अ सपोर्ट प्रोफाइल, इसका करिकुलम क्या रहता है, एंड आपने किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था? हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसेस? राइट. सो इसका बेसिकली एक जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, इसमें कुछ चीज़ लाइक फिक्स्ड होती है. बेसिकली यू हैव टू बी रियली गुड विद OS एंड नेटवर्किंग, बिकॉज OS और नेटवर्किंग के इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर ही मैक्सिमम दे आस्क यू क्वेश्चंस, राइट. तो पहले तो हम लोग का एक राउंड हुआ था ऑनलाइन एप्टी राउंड, जिसमें OS और नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे, फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे. तो जो ऑनलाइन राउंड क्लियर कर पाया उन लोग को, उसके बाद एक 2 राउंड हुआ था आई थिंक, टेक्निकल राउंड, जिसमें मोस्टली OS और नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, लाइक जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप जावा लिखते हो तो आपके रेज्यूमे पे डिपेंड करेगा, अगर आप जावा लिखते हो जावा के क्वेश्चंस, अगर आप C++ लिखते हो तो C++ के क्वेश्चंस, राइट. उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड हुआ था टू असेस योर फिटमेंट इनटू द कंपनी करके. हम लोग को वैसे इंटर्नशिप्स पहले ऑफर हुई थी 3 मंथ्स की. 3 मंथ्स की इंटर्नशिप के बाद दे गिव अस अ डायरेक्ट ऑफर फॉर द सपोर्ट इंजीनियरिंग रोल इन देयर कंपनी. ऑल राइट, ग्रेट. सो कितने स्टूडेंट्स ने ये निकाली थी कंपनी? सो मेरे कॉलेज तो हम लोग 3 जन थे, और मेरे डिपार्टमेंट से मैं थी, एंड बाकी 2 स्टूडेंट्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से. सो 3 people. ग्रेट. तो आपके HOD तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे आपसे. हाँ, वो तो था, बिकॉज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वाज अ वेरी बिग नेम. सो और
हमारे बैच से एक ही जन को मतलब हमारे डिपार्टमेंट से एक ही जन को मिला था, तो वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करना स्टार्ट कर ही दिए, तो टेल मी योर जर्नी इन माइक्रोसॉफ्ट एक नटशेल में। सो बेसिकली मेरा अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाला है। सो मैं 3 साल से माइक्रोसॉफ्ट में हूँ अभी। आई स्टार्टेड आउट एज अ सपोर्ट इंजीनियर इन अ सपोर्ट रोल बेसिकली। उसमें मैंने 1 साल 3 महीना काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपोजर लिया वहाँ से। उसके बाद मैं द नेक्स्ट 1 year आई वॉज इन अ प्रोफाइल कॉल्ड एज सर्विस इंजीनियरिंग, राइट। उसके बाद मैं आई मूव टू दिस SDE प्रोफाइल इंटरनली। और हाँ, बेसिकली 3 years में मैं 3 डिफरेंट टीम्स और 3 डिफरेंट रोल्स में काम कर चुकी हूँ। ऑसम ऑसम, ठीक है। वील टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज रोल्स एंड द ट्रांजिशन दैट यू मेड। आपने कैसे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया, कैसे अपना टाइम मैनेज किया, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, सपोर्ट प्रोफाइल है, ये क्या होती है, इसमें आपको कैसा काम करना पड़ता है एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो हाँ, सो आई कैन बेसिकली टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। उसके बाद तो मेरा मैं बेसिकली हैंडल करती थी एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग थी। इसके पहले इन कॉलेज आई हैड लाइक नेक्स्ट टू नो आइडिया अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट में आके मेरे को पता चला, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग में कितना अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड लाइक आवर टीम एंड मैनेजर्स आर वेरी सपोर्टिव। तो हम लोग के जो बडी मेंटर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ हम लोग को सिखाया, तो काम करने में तो मज़ा आता था। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि आफ्टर 1 year आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बट मैंने जो कोडिंग कॉलेज में की थी वो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मैं कोडिंग, क्योंकि आप सपोर्ट में डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर पाते हो, राइट। आप मोस्टली आप मैक्स टू मैक्स स्क्रिप्टिंग करोगे। तो मेरे को वो कोडिंग का कीड़ा था कि मेरे को कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो मुझे वो कोडिंग करने से किक मिलती थी, तो वो मुझे किक नहीं आ रही थी। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि या लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी फॉर अदर प्रोफाइल्स एंड रोल्स कि कहाँ पे मैं कुछ नया सीख सकती हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपना नेक्स्ट प्रोफाइल चुना, विच इज़ अ सर्विस इंजीनियरिंग रोल। वो बहुत सारे कंपनीज में एज अ क्लाउड इंजीनियर या कस्टमर इंजीनियर भी बोलते हैं। सो दैट प्रोफाइल वाज मेनली टू मॉडरेट द यूज़र कम्युनिटीज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे एज्योर लेके a lot of people, open source communities, जहाँ पे any user can come and ask any query about any of the Azure services. And we had different teams, तो हम लोग वहाँ पे जाके we used to understand the customer's environment, then we used to basically give them solutions and understand their script and tell them कि अच्छा कहाँ पे वो लोग issues face कर रहे हैं. So we used to mainly moderate and answer to anybody and everybody who used to come on the Azure communities for Microsoft. या सो बेसिकली सपोर्ट इंजीनियर से आपने सर्विस इंजीनियर में स्विच किया, राइट? तो क्या वहाँ पर एक सैलरी हाइक भी मिला आपको? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू सेड कि आप कोडिंग नहीं कर पा रहे थे, तो क्या कोडिंग करने का मौका मिला एज अ सर्विस इंजीनियर? तो फर्स्टली हाँ, एक सैलरी हाइक तो मिला था, और इन टर्म्स ऑफ कोडिंग नहीं, कोडिंग इस रोल में भी नहीं था, बट इस रोल में काफ़ी ज़्यादा लर्निंग और था, बिकॉज दिस वॉज अ नेचुरल एक्सटेंशन टू माई प्रीवियस रोल। वहाँ पे मैंने एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया था, तो इस पे मेरे को क्यूबरनेटीज और कंटेनर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड स्क्रिप्टिंग का थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज आया इस रोल में आके। सो दैट वाज लाइक स्क्रिप्टिंग आई कैन से, बट डेफिनेटली नॉट कोडिंग। इस रोल में भी कोडिंग नहीं था। तो उसके बाद वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जब आपको लगा कि यार अब आपको ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ही बनना है, एसडी प्रोफाइल में ही जाना है? एक्चुअली हुआ क्या कि इसी दौरान आई मेट सम ऑफ माई ओल्ड लाइक स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी एसडी प्रोफाइल्स में थे, एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि हाउ मच दे आर लविंग देयर वर्क, और मतलब कितना अच्छा लगता है उनको जब दे सी कि उन लोग का फीचर कंप्लीट हो गया है, उन्होंने कुछ शिप किया है। तो वो सब सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि श्रीजा, तू इफ़ यू आर सो इंटरेस्टेड इन कोडिंग, देन वाई डोंट यू स्विच टू अ कोडिंग प्रोफाइल विद इन माइक्रोसॉफ्ट। बट आई थॉट इट वॉज रियली डिफिकल्ट। तो मैंने उन्हें बोला कि यार मैं फर्स्टली तो मेरा DSA एल्गो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था कॉलेज में, सेकेंडली अब now if I start from scratch it will take a lot of time and I'm not sure कि मैं with a full time job will I be able to keep up with my preparation and will be able to crack DSA algo rounds, because मुझे पता था तब तक I got to know कि product based companies में
इंटरव्यूज़ कैसी होती हैं फॉर SDE रोल्स, क्योंकि मेरे दोस्त थे, काफ़ी दोस्त थे जो SDE प्रोफाइल्स में थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मेरे को प्रेपरेशन काफ़ी टफ लगती थी एंड आई वॉज टोटली अंडर कॉन्फिडेंट। मेरे को लगा था कि मुझसे नहीं हो सकता है शायद, बट एट दैट पॉइंट मेरे काफ़ी दोस्तों ने, कुछ मेंटर्स ने मुझे बहुत गाइड किया और बहुत मोटिवेट किया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तुम कर सकती हो एंड तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। तो या जिसको लेके मैं बात करती हूँ, काफ़ी इम्पोस्टर सिंड्रोम मेरे में बहुत था, मेरे को लगता था आई एम नॉट गुड इनफ, राइट, बट हाँ वो चीज़ काफ़ी मेरे को मोटिवेट की। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रिपरेशन करने से ही बहुत लोगों को डर लगता है, एंड यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेयर पीपल आर वर्किंग इन अ सपोर्ट रोल और इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड दे आर स्केयर्ड टू मूव आउट, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इशू जो आता है ना, वो आता है कि फुल टाइम जॉब के साथ आप टाइम कैसे मैनेज करो, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करो, बिकॉज इन्फिनाइट रिसोर्सेज है अभी हमारे पास। तो एक बार आप हमें अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा, स्पेसिफिकली टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स पढ़े, एंड आपने कहाँ से पढ़ा, रिसोर्सेज क्या क्या थे, एंड हाउ डिड यू मैनेज टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे भी काफ़ी जान पहचान है हु वांट टू मूव आउट फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट दे आर वेरी मच अफ्रेड टू काइंड ऑफ गो थ्रू दैट इंटरव्यू प्रिपरेशन, बिकॉज उन लोग को लगता है कि वो टफ होने वाला है। बट वॉट आई फील नाउ इज एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू शो दैट कन्विक्शन एंड ग्रिट इन योर सेल्फ कि हाँ भाई अब तो लेके बैठना है। तो मैंने भी स्टार्ट किया। सो आई फर्स्ट स्टार्टेड विथ, क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ टच विथ कोडिंग, तो मेरे को पहले लगा कि यार मेरे से तो सिंपल से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं अभी सिंटैक्स में थोड़ा बहुत एरर मार सकती हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल हो गए थे, आई वॉज टोटली आउट ऑफ टच। तो मैंने पहले तो लीड कोड शुरू किया। इस बार मैंने कोड शेफ से नहीं किया, बिकॉज आई न्यू कि कोड शेफ करूँगी तो नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट्स competitive प्रोग्रामिंग एंड दैट इज़ नॉट what इज़ रिक्वायर्ड टू क्रैक SDE इंटरव्यूज़। सो आई स्टार्टेड विथ लीड कोड। तो लीड कोड में ऐसे प्लेलिस्ट्स है, टॉप 100 लाइक्ड क्वेश्चंस, टॉप 150 लाइक्ड क्वेश्चंस। सो आई स्टार्टेड विथ दैट प्लेलिस्ट कि मैं रैंडमली कुछ एरियाज की प्रॉब्लम चुनती थी एंड आई यूज्ड टू सॉल्व देम, राइट, जिसमें जो ईजी वाले थे, नॉट मीडियम और हार्ड। तो जब वो मेरे 5-10 क्वेश्चन बने, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है चलो अब मेरा हाथ भी सेट हो गया है, ठीक है अब मैं विदाउट सिंटैक्स एरर्स मैं कोड कर सकती हूँ। तब मैंने क्या किया, आई वेंट टू Geeks for Geeks and there is a topic wise distribution of questions in Geeks for Geeks. If you want I can even share with you the list. तो उसमें हर एक important topic like heaps, arrays, recursion, trees, backtracking, हर एक important topic है, उसके अंदर top 10 to 20 questions divide किया हुआ है। तो मैंने वो लिस्ट निकाला। अब उस लिस्ट में मैंने देखा कि कौन से टॉपिक मेरे को पढ़ने हैं। तो आई वेंट टू यूट्यूब, आई सर्च फॉर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स एंड बहुत कंटेंट अवेलेबल है, राइट, यूट्यूब पे। आपको बस सर्च करना है, आपको बस एक गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च करना है, यू विल गेट ऑल रिसोर्सेज यू नीड, राइट। तो मैंने मोस्टली यूट्यूब से मैं एक वीडियो देखती थी एक क्वेश्चन का या फिर एक टॉपिक का पहले, फिर उस क्वेश्चन का वीडियो देखती थी कि कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर उस क्वेश्चन को खुद से मैं लीड कोड पे सॉल्व करती थी। जब वो एक्सेप्ट हो जाता था उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को आई यूज्ड टू अगेन राइट इट डाउन इन अ कॉपी सो दैट एट लेटर पॉइंट आई कैन रिवाइज इट, राइट। तो ऐसे करके मैंने टॉपिक वाइज मैं गई एंड आई फर्स्ट स्टार्टेड विथ ईजी टॉपिक्स लाइक ईजियर वंस लाइक एरेज के बाद नॉर्मल जो मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, बिट मैनिपुलेशन, ये वाले। फिर लेटर ऑन आस्ते आस्ते जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं रिकर्शन पे गई, मैं हीप्स पे गई। सो आई केप्ट द डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर लेटर, द ईजियर वंस फॉर द बिगिनिंग। तो ऐसे किया। एंड ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ DSA शीट्स अवेलेबल। आई नो आपका भी अवेलेबल है DSA शीट जिसमें 250+ क्वेश्चन हैं, वो बहुत अच्छा है, राइट। तो लाइक ये DSA शीट्स भी आप अगर कोई भी एक शीट पकड़ लोगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड। मेरे को एक चीज़ पूछनी है आपसे। आपने बताया कि आपने हीप्स वगैरह, ट्रीज वगैरह ये सब टॉपिक्स करे, तो कुछ एडवांस टॉपिक्स भी होते हैं जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया या ग्राफ के एल्गोरिथम्स हो गए, सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री हो गया। आपने ये सारे टॉपिक्स करे थे क्या? राइट। सो सबसे पहले तो एज पर्सनल ओपिनियन मेरे को ग्राफ्स ईजी लगते हैं, क्योंकि ग्राफ्स में क्या है कि 8-10 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, जिसको आप अगर अच्छे से कर लो, समझ लो, तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, राइट। आइलैंड्स वाला हो गया, है ना। तो मेरे को ग्राफ्स टू बी ऑनेस्ट ईजियर लगता था दैन रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग वगैरह से। तो मेरे को सबसे प्रॉब्लम हुआ था रिकर्शन में, ठीक है। तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ रिकर्सिव ट्रीज। तो रिकर्शन को
बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज करना, बिकॉज रिकर्शन के क्वेश्चन अगर आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मुझसे वो विजुअलाइजेशन ही नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू ड्रॉ द रिकर्सिव ट्री जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैं उसको लेके एक दिन बैठी नहीं हुआ, 2 दिन बैठी नहीं हुआ, तीसरा दिन बैठी नहीं हुआ, चौथा दिन बैठी नहीं हुआ। 5th डे आई took that question, I took that topic and went to a friend of mine and I asked कि यार मुझे ये समझा दो, ये कैसे हो रहा है। तो मेरा फ्रेंड मेरे को समझाया कि ऐसे 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 हो रहा है। तो 5th डे जाके मेरे को चमका चीज़ कि अच्छा ये ऐसे होता है। बट what I'm trying to convey here to you and your audience as well is that कि आपको वो grit और वो consistency दिखानी पड़ेगी। भले ही मेरे को 4 दिन समझ में नहीं हुआ आया, बट 5th डे जाके मेरे को चमका, और जब मेरे को चमका वो मैं अब मतलब उस दिन से लेके मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। सो राइट नाउ रिकर्शन हैज बिकम लाइक माई फेवरेट टॉपिक। आई लव सॉल्विंग रिकर्शन क्वेश्चंस, बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज बैक ट्रैकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड। फिर मेरे को ट्रीज भी ईजी लगने लगे, फिर या हीप्स, मैं धीरे 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 करके मेरे को हीप्स भी फिर मेरे को आने लगा। टाइम लगता है, हीप्स में भी मेरे को टाइम लगा था पूरा हीप समझने के लिए कि हीपिफाई कैसे होता है। तो वो टाइम देना पड़ता है। You cannot like sit one day, watch one YouTube video, not understand it and thinking, yeah, मुझसे नहीं होगा, I'm giving up. You can't give up. You have to sit for a few months and do it. Yes. बाकी सेगमेंटरी फैनविक्ट्री इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? ये भी करे थे आपने? नहीं, सेगमेंटरी फैनविक्ट्री मैंने नहीं किया था बिकॉज ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स हो जाते हैं। तो मेरे को लगा था कि मैं पहले अपना बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि अगर मेरे को बेस से कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो मोस्टली मैंने जो भी इंटरव्यूज भी दिए थे, मेरे को सेगमेंट या फैनविक्ट्री से नहीं कुछ पूछा था, नहीं पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने बताया श्रीजा कि आपका एक फ्रेंड था जिसने आपकी हेल्प करी, तो इसी तरीके से अगर जर्नी में आपके साथ एक फ्रेंड या एक मेंटर होता है ना, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क हिम, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं साथ में। तो अगर आप एक अपना पीयर ढूंढ लेंगे ना, तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बाकी श्रीजा हमें ये बताइए कि आपको कितना टाइम लगा लगभग DSA करने में, बिकॉज आप काइंड ऑफ न्यू है DSA के लिए, मतलब आपने कॉलेज में भी नहीं किया है, उससे पहले भी नहीं किया था। सो टेल मी टोटल कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे, एंड हाउ यू यूज टू मैनेज योर टाइम पैरेलल टू अ जॉब, फुल टाइम जॉब के साथ? मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज आई हैड टू अनलर्न एंड रीलर्न अ कपल ऑफ थिंग्स, राइट। सो मेरे को स्क्रैच से DSA पढ़ना पड़ा बिकॉज मैं जो पहले पढ़ी थी वो आधा अधूरा था। तो वो हाफ बेक्ड नॉलेज के ऊपर आई डिड नॉट वांट टू डंप फर्दर नॉलेज बिकॉज देन माय बेस वुड हैव बीन वीक। अब उस वीक बेस के ऊपर मैं एक के बाद एक अगर स्टैक करूँ चीज़ें तो वो नहीं होती है। सो मेरे को अराउंड 6 months तो लग गया था प्रॉपरली DSA कंप्लीट करने में और फिर थोड़ा बहुत रिविजन स्टार्ट करने में। तो मैंने मतलब आई फॉलो, लाइक आई सेड, मैंने पूरा स्ट्रेटेजिकली फॉलो किया था कि टॉपिक वाइज कवर करो और क्वेश्चंस को आफ्टर सॉल्विंग इट ऑन लीड कोड मैं उसको कॉपी में लिखती थी, ताकि बाद में आके जब if I'm in recursion and if I've forgotten linked list, then I can come back and refer to those 15-20 questions of linked list जो मैंने अपने कॉपी में लिखे हुए हैं, जो मैंने सॉल्व किए थे। बिकॉज आप भूल जाते हो काफ़ी बारी, और अगर आपको कॉपी में नहीं लिखना है तो आप यू कैन जस्ट ऑल्सो सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड अपलोड देम टू योर गिटहब, ताकि कहीं पे तो रिकॉर्ड रहे क्वेश्चंस का, है ना, इट शुड बी रिकॉर्डेड बेसिकली। ठीक है। और बैलेंस कैसे करते थे मतलब जॉब के साथ? राइट, सो बैलेंस तो देखिए नथिंग इज़ ईजी, राइट। मतलब मेरा जॉब भी डिमांडिंग था, बट आई हैड टू मेक श्योर कि मैं टाइम निकालती हूँ। और जॉब से आने के बाद मैं रात को मैं आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन स्टडी विथ फुल फोकस एट नाइट। तो मैं मोस्टली बहुत जल्दी उठती थी, जल्दी इन द सेंस मैं 4-4:30 बजे उठ जाती थी सुबह, और मैं सोती थी रात को अराउंड 9 o'clock। तो 9 से 4 तक मैं सोती थी, 4 बजे सुबह उठती थी, और मैं 4 से जो मेरा 8 बजे तक का 3-4 घंटे का पढ़ाई होता था वो बहुत सही होता था। मतलब उस टाइम पे देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। तो उस टाइम पे मैं क्वेश्चन कर लेती थी या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझ लेती थी कि फिर मेरे को लेटर हाफ ऑफ द डे में ऑफिस से आने के बाद आई डिड नॉट फील द नीड टू स्टडी एनी मोर। सर ये तो है, आपको एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट स्विच, क्योंकि अगर आपको रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो आपको इनपुट भी उतना ही अच्छा देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं ना, बैंगलोर में ये ट्रेंड है, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन सर्विस बेस्ड कंपनी, दे वांट टू स्विच, बट देन वीकेंड्स भी उसी तरीके से एंजॉय करना है ना, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना है, या नहीं निकाल पाते होंगे बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। सो यू विल हैव टू टेक आउट दैट एक्स्ट्रा 3-4 hours फ्रॉम योर डे, और वीकेंड्स को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और क्या यार, 6 महीने की तो तैयारी करनी है, उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है ना।
सच में। एंड यू नो मतलब वीकेंड्स को कभी ना कभी एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू हैव टू सैक्रिफाइस योर वीकेंड्स फॉर सम टाइम टू गेट टू अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे आप एक्चुअली जाना चाहते हो, राइट? सो क्योंकि वीकडेज पे आपको टाइम नहीं मिलता है, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर वीकेंड्स, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ फ्यू पार्टीज, यू नो, अ फ्यू गेट टुगेदर्स, फ्यू आउटिंग्स, तो रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा ही होता है। उसके बाद आप पार्टी करते रहो जिंदगी भर, कौन रोक रहा है आपको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा श्रीजा, अपार्ट फ्रॉम डीएसए भी आपने कुछ और किया था क्या? येस ऑफ कोर्स। मैंने प्रॉपर फोकस के साथ 5-6 महीने एकदम डीएस पहले कंप्लीट किया डीएसए। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू एलएलडी। सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग एलएलडी के क्वेश्चंस। तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक डिज़ाइन अ पार्किंग लॉट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? तो कोई भी आप लैंग्वेज पिक कर लो। मैंने तो जावा पिक किया था, तो उसमें मैं एलएलडी के कॉन्सेप्ट्स, एलएलडी के क्वेश्चंस सॉल्व करती थी। साइड बाय साइड आई वाज आल्सो बिल्डिंग माय पर्सनल प्रोजेक्ट विच gave me like hands-on experience and I tried to pick some newer technologies जिस पे मैं सीख रही थी और मैं उसको अपने रेज्यूमे में भी डाल सकती थी अंडर माय प्रोजेक्ट सेक्शन। तो ये मैं कर रही थी। और लास्ट में हाँ, गो अहेड। ओके, लो लेवल डिज़ाइन आपने पढ़ा, तो मतलब रिसोर्सेज क्या क्या थे? बिकॉज आपने इससे पहले तो नहीं पढ़ा होगा, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा होगा। राइट। तो लो लेवल डिज़ाइन मैं मोस्टली लाइक यूट्यूब में एक दो जन का प्लेलिस्ट है काफ़ी अच्छा, तो उनके प्लेलिस्ट से मैं लो लेवल डिज़ाइन पढ़ती थी और थोड़ा बहुत डिज़ाइन पैटर्न्स ही पढ़ा था मैंने, ऑफ कोर्स, बिकॉज डिज़ाइन पैटर्न्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्पेशली लाइक फैक्ट्री पैटर्न, बिल्डअप पैटर्न, ऑब्जर्वर, यू नो, दीज फ्यू पैटर्न्स आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं यूट्यूब में ही कुछ लोगों को फॉलो करती थी, उन लोग के प्लेलिस्ट वीडियोस वगैरह देखती थी। वीडियोस देख के मैं अपने नोट्स बनाती थी और फिर आई यूज्ड टू इवन लाइक सर्च गिटहब एंड सी कि किसी ने कुछ अपलोड किया या नहीं। आई यूज्ड टू ऑल्सो आस्क माई फ्रेंड्स, जैसे जो मेरे मेंटर्स फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं पूछती थी कि यार मेरे को थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, हाउ टू कोड इन जावा फास्टर। अगर आपको एक बड़ा एलएलडी का प्रॉब्लम दे दिया तो आपको इंटरफेस बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्शन करना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। 3 टियर में आपको डिवाइड करना पड़ता है, राइट? एक डेटा मॉडल लेयर होता है, एक बिजनेस लॉजिक लेयर होता है, राइट? तो वो सब मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स अपने मेंटर्स एंड फ्रेंड्स से भी लिए हैं, नॉट जस्ट थ्रू यूट्यूब। अंडरस्टूड, ठीक है। बाकी अगर आपको ये रिसोर्सेज याद आए ना, यूट्यूब चैनल से याद आए, या फिर अगर आपके खुद के कुछ नोट्स वगैरह हों, तो प्लीज़ दे देना, मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल श्योर। ठीक है। और लो लेवल डिज़ाइन पढ़ने में लगभग कितना टाइम लग गया आपको? तो देखो, लो लेवल डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई थिंक अराउंड 2 वीक्स में मैं लो लेवल डिज़ाइन आई वाज डन विथ इट, बिकॉज दोज कॉन्सेप्ट्स आर लाइक प्रिटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने कॉलेज में, राइट? जो ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बाद आपको जस्ट कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि आप वो प्रैक्टिस में रहो कि कैसे आप जल्दी कर पाओ इंटरव्यू में, राइट? करेक्ट। ठीक है। आपने बताया कि आपने प्रोजेक्ट भी बनाया था, नई स्किल्स सीखी थी उसकी, तो उसका थोड़ा सा आइडिया देना, मतलब आपने कौन सा टेक स्टैक पिक किया एंड किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया रेज्यूमे के लिए? राइट। तो मैंने फ्लास्क एक पिक किया था, और फ्लास्क इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क इन पाइथन। मैंने फ्लास्क इसलिए पिक किया था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत फ्लास्क कॉलेज में पढ़ा था, राइट? और मैं थोड़ा बहुत उस पर काम की थी, तो मेरे को वो एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं फ्लास्क को वापस से पिक करके उसमें एक नए से कुछ प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो मेरे को वो याद आ जाएगा और जल्दी, बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक ऑफ 2.5 years जहाँ पे मैं कुछ कोडिंग नहीं की थी। तो मैंने वो फ्लास्क चुना और साथ ही साथ रिएक्ट चुना, बिकॉज रिएक्ट इज समथिंग विच it's very common, right? In industry today, a lot of teams, projects and companies use React. तो मैंने React भी चुना था, तो मेरा वैसे एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी कवर हो जाएगा, बैक एंड भी हो जाएगा। और मैंने स्टार्ट किया था एक बेसिक CRUD एप्लीकेशन से, यू नो, जहाँ पे देयर वाज अ डेटाबेस, अ बिजनेस लॉजिक लेयर ना, UI। फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसमें मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइव हुए फ्लास्क के। फिर मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे मैंने एक कुछ अपना पर्सनल पोर्टल बनाया था जिसमें लॉग इन साइन अप ऐड किया था, बहुत कुछ किया था, मतलब एक 3 लेयर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बनाया था। तो उससे काफ़ी आपको हैंड्स ऑन हो जाते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे कि मैंने जो प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, उसमें एक DB लेयर भी थी, सो दैट मैं वो CRUD ऑपरेशंस कर पाऊँ उसमें। तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होता है, बिकॉज मैंने बहुत लोग को देखा है, बहुत लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बस 2 लेयर का बनाते हैं, उसमें DB लेयर होता नहीं है। सो इफ़ यू इंक्लूड अ DB लेयर ऑल्सो, देन आपका एक प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है आपके रिज्यूमे में, राइट? रेज्यूमे से याद आया कि जो भी स्विच करना चाहता है ना, सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड या फिर सपोर्ट रोल टू SDE रोल, उसको रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया था?
I got my resume right on the, I think on the 50th or the 100th iteration, because उसके पहले मेरा resume एकदम कुछ और था और लास्ट में जो मेरा resume अभी है वो कुछ और है. So I'll like cut to the chase and I'll tell your audience कि मैं कौन सा format follow करती हूँ resume बनाने के लिए. So there's something known as DDCV format, DEEDY CV format. तो उसका आप ऑनलाइन अब जाओगे, इफ़ यू जस्ट गूगल DDCV आपको एक फॉर्मेट आएगा. तो दैट फॉर्मेट वाज समथिंग वेरी कॉमन विच आई सॉ ऑल IITians NITians दे हैड देयर रेज्यूमेज इन दैट फॉर्मेट. तो मैंने वो फॉर्मेट एंड में सिलेक्ट किया, उसके ऊपर मैंने एनहांस किया. तो मैं पहले जो प्रोजेक्ट्स लिखती थी मैं ठीक ठाक कीवर्ड्स नहीं दे पाती थी, राइट. इफ़ आई हैव बिल्ट CRUD APIs तो मैं लिखती थी कि आई क्रिएटेड CRUD APIs. तो वो बिल्ट कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन CRUD, देन APIs. तो आप जो जो काम किया हो तो शॉर्ट में जिस्ट में आपको वो स्पेसिफाई करना होता है ताकि आप you can basically get through and get past the ATS, which is the application tracking system. तो वो थोड़ा बहुत आई थिंक विथ एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल अराउंड यू एंड सीइंग अदर्स इज रेज्यूमे, राइट. तो मैंने काफ़ी लोगों के रेज्यूमे चेकआउट किए थे फ्रॉम लिंक्डइन और फिर अल्टीमेटली आई गॉट टू नो कि हाँ DDCV इज़ क्वाइट द पॉपुलर वन. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड द कीवर्ड्स बिकॉज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कि आपने बताया लॉट ऑफ रिज्यूमेज आर देयर जो कि डेली बेसिस पे सबमिट होते हैं. तो ATS सिस्टम है वो उसको यूज़ किया जाता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए. मेक श्योर कि आप वो कीवर्ड्स यूज़ करें. बाकी श्रीजा से अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक सेशन रख लें फॉर रिज्यूमे प्रिपरेशन तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग एक बढ़िया सेशन कर लेंगे टोटल कि कैसे आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करना है. ठीक है. श्योर. और इनफैक्ट जस्ट टू एड ऑन टू दैट, मैं बहुत लोगों के रेज्यूमेस रिव्यू भी करती हूँ. मैं सबको ये सेम चीज़ बोलती हूँ. मैंने देखा है कि मतलब खास करके जो जस्ट कॉलेज के बच्चे होते हैं वो लोग बहुत कुछ लिखते हैं, मतलब दे राइट स्टोरीज. सो स्टोरीज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट राइट 2-3 crisp lines, include all the tech stacks you've worked on, APIs जो भी है, and हाँ have a good GitHub profile. If you can have a good GitHub profile, that also really helps a lot. ठीक है. तो ये रिज्यूमे कहाँ कहाँ शॉर्टलिस्ट हुआ, मतलब कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया, फिर ये बताइए कि कहाँ कहाँ ये रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ. तो वैसे तो इनिशियली मेरा कोई प्लान नहीं था बाहर अप्लाई करने का, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में ही आई वांटेड टू, माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू इंटरनली स्विच एज एन SDE. बट कहते हैं ना कि भले कितना भी प्रिपरेशन हो, अगर लक और टाइमिंग साथ में ना दे तो मतलब नहीं हो पाता है. तो वही मेरे साथ हो रहा था कुछ कि आई वॉज अप्लाइंग बट बहुत कम ओपनिंग्स थे तब, एंड तब मार्केट कंडीशन बहुत ख़राब थी. तो मतलब बहुत ही कम ओपनिंग्स आते थे और उस ओपनिंग में भी बहुत ज़्यादा मतलब देयर वाज अ इनफ्लक्स ऑफ रेज्यूमे. सो बहुत लोग अप्लाई करते थे नेचुरली. तो मेरा नहीं होता था बिकॉज पीपल विल ऑब्वियसली वांट समबडी विद अ मोर एक्सपीरियंस और अ बेटर रेज्यूमे. तो what I did to basically check how my resume performs in the ATS tracking system, and how other recruiters basically look at my resume, how they see my resume as. I started applying to multiple companies via LinkedIn. और वहाँ पे पहले तो कुछ कॉल्स नहीं आता था, उसके बाद धीरे धीरे बहुत कॉल्स आने लगी. एंड ऐसा हुआ था लास्ट में जब मेरी खुद की कंपनी में आई वाज स्विचिंग और मैं वाज इंटरव्यूइंग, राइट. तब मुझे बहुत सारी अच्छी फैंग लेवल कंपनी से भी वो आई थी, स्टार्टअप से भी आई थी कि माय रेज्यूमे हैड गॉट शॉर्टलिस्टेड. ऑलराइट श्रीजा, सो टेल अस अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू प्रोसेस फॉर SD प्रोफाइल. तो माइक्रोसॉफ्ट में मेरे बेसिकली 3 राउंड शेड्यूल हुए थे. फर्स्ट वन वाज अ एक्सप्लोरेटरी कॉल राउंड विद द हायरिंग मैनेजर, जहाँ पे आई शोड हिम माय रेज्यूमे. पहले तो लाइक माई रेज्यूमे हैड गॉट शॉर्टलिस्टेड, उसके बाद ही अरेंज्ड अ कॉल एंड आई शोड हिम माई प्रोजेक्ट्स. तो उन्होंने कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स देखे, उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, अपने टीम के बारे में बताया, वैसे करके, एंड ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन. तो दैट वाज लाइक अ एक्सप्लोरेटरी कॉल राउंड. उसके बाद वाला राउंड हुआ था DSA राउंड. DSA में मेरे से 2 टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड बोथ आई वॉज एबल टू कोड इट आउट. तो वो स्क्रीन शेयर पे आपको कोड करना होता है. सो आई थिंक दैट वाज लाइक उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा वो राउंड अच्छा गया था. उसके बाद एक और डिज़ाइन राउंड शेड्यूल्ड हुई थी. ऑलराइट, तो कितने दिनों बाद आपको फिर ऑफर मिला फाइनली? हाँ, तो मेरे को उसके बाद ऑफ़र आफ्टर लाइक आई थिंक 3 वीक्स ऑफ़र मिल गया था. एंड उसके बाद आई हैड टू वेट फॉर लाइक अ मंथ एंड हाफ
then transition happened. Okay, so as we say, the hard work pays off at the end. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी जो भी मेहनत आपने करी वो सफल हुई एट दी एंड. बाकी जाते जाते ना आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बता के जाइए कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग. श्योर. सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि खुद पे सेल्फ बिलीफ, राइट. There'll be a lot of people who will try to motivate you, at the same time demotivate you, right? So you have to be very confident about yourself. पहली बात तो ये. Second thing, patience and consistency. आपको every day, अगर आपको if you are in that path of switching careers or moving into like the SDE roadmap, then you have to be consistently sitting with your lead code or whatever you're currently doing, and every day कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर एवरी डे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कंसिस्टेंटली, दैट एफर्ट एक्चुअली एड्स अप एंड दैट वो एक्सपोनेंशियली आपको रिजल्ट देता है लेटर ऑन, राइट. तो ये 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड आजकल के टाइम पे लिंक्डइन कम्युनिटी इज़ वेरी एक्टिव एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑफर फ्री कोचिंग सेशंस, फ्री मेंटरशिप सेशंस, राइट. तो मैं भी वही करती थी, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ. हुएवर इज़ देयर इन माई लिंक्डइन नेटवर्क, इफ़ एनी ऑफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज़ जस्ट DM मी. I'll take out time. मैं यूजुअली वीकेंड्स पर रिप्लाई करती हूँ. सो गेट योर डाउट्स क्लियर, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, एंड ट्राई टू फाइंड अ पीयर ग्रुप जो साथ में आप प्रिपेयर कर सको, जिसके इवन इफ दैट्स 1 person, दैट इज़ ऑल्सो रियली हेल्पफुल बिकॉज आप लोग एक दूसरे को पढ़ा सकते हो. सो दैट इन दैट वे आपका रिविजन भी होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर भी होते हैं. सो ट्राई टू फाइंड दैट ग्रुप प्रिपेयरिंग. ठीक है, तो आपका जो लिंक है लिंक्डइन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बाकी यू कैन रीच आउट टू श्रीजा एंड आपको काफ़ी अच्छी खासी गाइडेंस भी मिल जाएगी वहाँ से. सो थैंक्स अ लॉट श्रीजा फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर एंटायर जर्नी विद अस. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी, आपने हमें सारे रिसोर्सेज शेयर करे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी. सो आई होप आप लोगों को भी पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब. बाकी श्रीजा से कनेक्ट करने के लिए यू कैन कनेक्ट विथ हर ऑन लिंक्डइन. So thanks a lot Srija for coming here, and yeah, see you soon. Thank you so much, Fraz. Thank you so much for having me. See you soon. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Take care.